हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय है कोलाइटिस। कोलाइटिस मीन्स कोलन में इन्फ्लामेशन। जहाँ से हमारी छोटी आंत समाप्त होती है यानी बड़ी आंत शुरू होती है, उसी को हम कॉलन कहते हैं। कॉलन 3 हिस्से में बनी होती है। एक यू शेप की होती है जो हमारे राइट साइड्स में असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन के रूप में होती है। यह डिसेंडिंग कॉलन आगे रेक्टम के रूप में, रेक्टम से आगे और एनस के रूप में ओपन होती है, बाहर की ओर ओपन हो जाती है। इसी कॉलन में किन्हीं कारणों से सूजन आ जाती है यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है, या इन्फ्लामेशन हमें इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस इन्फेक्शन की वजह से हम स्वेलिंग होती है। इस कारण से इसमें पेट में दर्द हो जाता है। दूसरा कारण हो सकता है इसमें किसी प्रकार का एलर्जी रिएक्शन हो जाए, यानी हम लोग कुछ जो भोजन करते हैं, कुछ लोगों में गेहूं से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को आलू से एलर्जी होती है, कभी कभी कुछ सब्जियों से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। अगर वह वैसा प्रोडक्ट अगर हम खाते हैं, उसको इनटेक करते हैं, तो इस कोलन पार्ट में भी स्वेलिंग होती है यानी कोलाइटिस हो जाती है, तो हमें पेन होता है और दर्द होता है। इन सब के अलावा कोलाइटिस का एक अन्य कारण होता है, वह होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। यह एक अलग तरह की सिम्टम्स होते हैं। और डिजीज होती है क्रॉन डिजीज, दूसरी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कभी कभी अल्सर होने की वजह से भी कोलाइटिस हो जाती है। इनमें होता क्या है कि धीरे धीरे आपको भूख नहीं लगती, पेट में अपच हो जाती है, पेट बहुत फूल जाता है, गैस बनती है, पेट में ऐंठन व मरोड़ होती है, और कुछ लोगों में डायरिया हो जाता है या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो चिकित्सक से तुरंत मिलना चाहिए, और चिकित्सक इसकी कुछ जांचें करवाकर ये कंफर्म करता है कि आपको कोलाइटिस है या नहीं। जांच मुख्यतः होती है स्टूल की जांच होती है। स्टूल की जांच कराने से पता चलता है कि उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। स्टूल का कल्चर टेस्ट कराते हैं, और कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी से भी चीज़ों को जान सकते हैं। अगर कोलाइटिस समझ में आती है तो हम उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि इसके पीछे के क्या कारण है। अगर एलर्जी है तो हमें उन चीज़ों के खाने से बचना चाहिए जिनसे यह एलर्जी होती है। दूसरी चीज़, अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उससे उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कोलाइटिस में जो सबसे कॉमन चीज़ जो हमें करना चाहिए वो है कि हमें 8 से 10 गिलास रोज पानी पीना चाहिए। दूसरी चीज़, लो फूड मैप भोजन करना चाहिए, यानी ऐसे भोजन पदार्थ जो कि कम गैस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि चावल होता है, वह गेहूं की तुलना में कम गैस की फॉर्म करता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, जैसे कि अगर आप पत्ता गोभी खा रहे हैं, गोभी खा रहे हैं, यह नेनुआ लौकी की तुलना में ज़्यादा गैस का फॉर्म करती हैं। तो ऐसे भोजन करने चाहिए जो हमें कम गैस फॉर्म करें, तो इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। इन सब के अलावा हमारी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा लाभ देती हैं। उनमें से कुछ दवाइयों को आज बता रहा हूँ। सर्वप्रथम एक दवा है मर्कसॉल। मर्कसॉल यह उस केस में दी जाती है जहाँ पर पेट में ऐंठन होती है और जो स्टूल होता है उस स्टूल में आंव भी आती है। अगर ऐसा सिम्टम्स है तो मर्कसॉल 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसी के साथ अगर स्टूल में ब्लड आ रहा हो, यानी पेट में ऐंठन व मरोड़ हो रही हो और स्टूल में ब्लड है, तो एक दूसरी दवा है मर्ककॉर। यह दवा बहुत अच्छा लाभ करती है। मर्कार 200 नंबर की पोटेंसी में
दिन में 3 से 4 बार 4 से 5 बूंद लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। इन सब के अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो एक दवा है कोलोसिन। कोलोसिन 200 नंबर की पोटेंसी में लेने से पेट दर्द में काफ़ी लाभ मिलता है। यह पेट दर्द में पेट को दबाने से काफ़ी लाभ मिलता है, या आगे की ओर झुकने से या पेट के बल लेट जाने से अगर आराम मिलता है तो कोलोसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक दवा है मैग्नीशिया फास्ट। यह दवा पेट दर्द में बहुत अच्छा काम करती है इन केस अगर सिकाई करने से दर्द में राहत मिलती है। तो मैगफास्ट 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार आधे कप पानी में लेने से लाभ मिलता है। कभी कभी अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और पेट साफ नहीं होता है तो एक अन्य दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 200 नंबर की पोटेंसी में सुबह शाम लेने से काफ़ी लाभ मिल जाता है। और अगर गैस बहुत फार्म हो रही है तो कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। कार्बोवेज 200 नंबर की पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 4 से 5 बूंद लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसी तरह एक अन्य दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 नंबर की पोटेंसी में सुबह खाली पेट लेने से या उन पेट दर्दों में काफ़ी लाभ मिलता है जहां गैस भी काफ़ी होती है और लोअर एब्डोमेन में यानी नाभि के नीचे अगर दर्द बना हुआ है तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। इन सब के अलावा कुछ दवाएं होम्योपैथिक में बनी बनाई बाजार में उपलब्ध हैं। उनमें एक प्रमुख दवा है ऋग्वेद कंपनी की R37। यह दवा पेट दर्द में और इंटेस्टाइनल कॉलिक में बहुत अच्छा काम करती है। यह 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी के साथ लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा बायोकेमिक दवा है एक बायोकेमिक 3 नंबर BC3। यह 4-4 गोली दिन में 4 बार लेने से आधे कप कुनकुने पानी में अगर ये डाल कर दें और यह गोलियां घुल जाएं तो उसको पीने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है।